वन गमन की बात सुनते ही भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गौन। पिताजी के मृत्यु की बात भरत जी के मन मस्तिष्क से हट सी गई। क्या सुना? राम जी वन को चले गए 14 साल के लिए। जब एक दुख के ऊपर उससे बड़ा कोई दुख आ जाए ना, तो फिर छोटा दुख याद नहीं रहता है। भरत जी के लिए पिताजी का चला जाना दुख है, और राम जी का वन को चला जाना ये महादुख है। भरत जी खड़े हुए, और अब मैया कैकेयी को भरत जी के जैसे संत, उन्होंने जैसे शब्द बोले, कटु शब्द क्यों बोले आगे चर्चा करूंगी। भैया भरत ने कहा, अरे कैकेयी, राम जी के लिए ऐसा वर मांगते हुए तेरी जीभ कट के गिर नहीं गई, तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़ गए। अरे तू कैसी माँ है? तू कुछ भी हो सकती है कैकेयी, तू माँ नहीं हो सकती। एक माँ का हृदय इतना कठोर नहीं हो सकता। अरे जिन राम जी से पशु पक्षी तक इतना प्रेम करते हैं, तूने उन राम जी के लिए वनवास मांगा? तू कैसी है कैकेयी? अगर यही कलंक इस भरत को देना था, तो जब मैं तेरे गर्भ में आया तूने मेरी हत्या क्यों नहीं कर दी? क्या ये कलंक देने के लिए तूने मुझे जीवित रखा था? कैकेयी, आज के बाद तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं है, ना मैं तेरा पुत्र हूं, ना तू मेरी माता है। त्याग कर दिया, रोष से भर गए। किसी ने कहा कि भरत जी के जैसे संत ने इतने क्रोध के साथ ये कटु शब्द बोले, पर इसके भावार्थ को समझिएगा, ध्यान से सुनेंगे तो जरूर समझ आएगा। देखिए, भजनों का आनंद लेना अच्छी बात है, खूब मन प्रसन्न होता है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लिए क्या लेके जा रहे हैं। भैया भरत ने क्रोध किया है, पर क्यों किया है? मैया कैकेयी अभी तक राम जी से प्रेम करती थी ना। अचानक मंथरा ने ऐसी कुबुद्धि दिखाई, और मैया कैकेयी का प्रेम अब राम जी से हटके भरत जी पे आ गया। भरत जी से आसक्ति हो गई मैया कैकेयी की। भरत जी के जैसे संत ने देखा, संत का स्वभाव क्या है? जो आसक्ति के घाव को मिटा दे वही संत होता है। भैया भरत ने देखा, मेरी माँ जो भगवान से प्रेम करती थी, अब उनका प्रेम उनसे हटके मुझसे हो गया है। तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो आसक्ति मुझसे हुई है, ये आसक्ति टूटे और मैया कैकेयी का मन पुनः मेरे भैया से जुड़ जाए। जैसे आप किसी के लिए बहुत कुछ करो, और वही व्यक्ति आकर कह दे तुमने गलत कर दिया, आपके मन में पछतावा तो होगा कि नहीं होगा? मैंने जिसके लिए ये अपयश लिया, मैंने जिसके लिए ये कलंक उठाया, आज वही मेरा अपना मुझे धिक्कार रहा है। मन में पीड़ा होगी कि नहीं होगी? जब भैया भरत ने कटु शब्द बोले, मैया कैकेयी के मन में पीड़ा हुई। भरत, मैंने तेरे लिए ये सब कुछ किया पुत्र, और तू ही मुझे ऐसे कटु शब्दों से मेरा अपमान कर रहा है। अरे भरत, तुझसे अच्छा तो मेरा बेटा राम है, जिसके लिए मैंने वनवास मांग लिया, पर उसने कभी मुझसे पूछा तक नहीं कि माँ मेरी गलती क्या थी। भैया भरत ने भीतर ही भीतर कहा, माँ मैं यही तो चाहता था कि तुम्हारे लिए जीवन भर तुम्हारा वही बेटा ही अच्छा बना रहे। मैंने इसीलिए तो ये बोला है। संत का क्रोध भी भगवान से मिलाता है, भगवान से जोड़ता है। अच्छा बताइए, अग्नि से घर जलता है कि नहीं जलता? जलता है ना। लेकिन ये भी याद रखें कि अग्नि से ही घर चलता भी है। अगर आपके चूल्हे में अग्नि ना हो तो आपका भरण पोषण कैसे हो? आपका घर चल पाएगा क्या? जिस अग्नि से घर जलता है, उसी अग्नि से घर चलता है।
जब अग्नि एक चूल्हे के दायरे में होती है तो घर चलाने का काम करती है, और जब उस दायरे को छोड़कर बाहर निकल जाती है तो वही अग्नि घर को जलाने का काम करती है। हमारा क्रोध वो चूल्हे के दायरे से बाहर निकल जाने वाली अनियंत्रित अग्नि है। हमारे क्रोध से घर जलते हैं, पर जब एक संत क्रोध करते हैं तो उसी से जीवन चलता है, उसी से घर चलता है। भरत जी ने इसलिए क्रोध किया कि माँ मेरे प्रति जो आसक्ति है ये आसक्ति मिट जाए। आसक्ति के फोड़े का इलाज अपमान का अस्त्र है। अपमान के अस्त्र से भैया भरत ने माँ कैकेयी के मन में उपजे हुए आसक्ति के फोड़े को नष्ट कर दिया। जी ने यहाँ पर पूछा, माँ पिताजी ने कुछ कहा क्या जीवन के अंतिम पलों में, कुछ बोला क्या उन्होंने? अब कैकेयी जी ने कहा, अरे क्या बोलते, बस राम को याद कर रहे थे। इतना सुना भरत जी ने कि राम जी को याद कर रहे थे। भैया भरत ने आंसू पूछे, माँ एक बात बता, पिताजी भैया को याद क्यों कर रहे थे? क्या भैया अयोध्या में नहीं थे? क्या भैया पिताजी के पास नहीं थे? अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो समय है, ये जो पल है, ये आखिरी वो पल है जब भरत जी ने मेरी माँ कैकेयी को माँ कहकर बोला है। इसके बाद जीवन में कभी भैया भरत ने माँ कैकेयी को माँ नहीं कहा है। ये अंतिम बार पूछा है, अंतिम बार कहा है, माँ भैया कहाँ थे जो पिताजी ने याद किया? मैया कैकेयी ने भी क्या पाषाण हृदय किया होगा ना, कितने त्याग के साथ अपने हृदय को भरा होगा और सोचा होगा, भरत ये अंतिम बार तेरे मुख से माँ सुन लूँ, फिर तो ये कैकेयी का जीवन समाप्त हो जाएगा, पर तू कभी मुझे माँ कहकर नहीं बुलाएगा। राज्याभिषेक हुआ ठाकुर जी का, पूरी अयोध्या हर्ष से नाच रही है, झूम रही है। माँ कैकेयी एक कोने में खड़ी होकर रो रही थी। राम जी कहते हैं, माँ अब क्यों रोती है? देख तू चाहती थी तेरा बेटा राजा बने, मैं राजा बन गया, तू क्यों रोती है माँ? राम मुझे सबने क्षमा कर दिया, तुमने तक क्षमा कर दिया, जबकि तुम्हारे लिए मैंने कितना गलत किया, वन को भेज दिया, पर राम मेरे भरत ने मुझे आज तक क्षमा नहीं किया। मेरे भरत ने मुझे उस दिन से लेकर आज तक कभी मां नहीं कहा है। राम जी ने कहा, माँ चिंता मत करो, भरत मेरी कोई बात नहीं टालता, मैं जाता हूँ अपने भरत को समझाता हूँ। राम जी भरत जी के पास गए, भरत जी से कहा, भैया आप चाहते थे मैं राजा बनूं, मैं बन गया, आज अगर आपका भाई, आपके भैया आपसे कुछ मांगे भरत, तो क्या आप मुझे दोगे? भरत जी की अब बात सुनिए। भरत जी ने हाथ जोड़ लिए। भरत जी ने कहा, भैया अगर मेरे तन की ये चमड़ी भी मांगेंगे ना, तो इस चमड़ी को भी निकाल कर उतार कर आपके चरणों की पन्ही बना दूंगा, जो कहिए सो कर दूंगा। बस भैया एक प्रार्थना इस दास की सुनना, मुझसे ये मत कहना कि मैं कैकेयी को माँ कहूँ, और कुछ भी मांग लो। पहले ही भैया भरत ने कह दिया, मुझसे माँ कहने को मत कहना। राम जी भी आज मौन हो गए। ये त्याग है माँ कैकेयी का। माँ कैकेयी ने यहाँ तक त्याग किया है कि आज भी इस संसार में कोई माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखती है। इतना अपयश माँ ने उठाया है। हर पल एक होता है एक बार में मर जाना, एक बार में मृत्यु को पा लेना, और एक होता है श्वास आपको जिंदा रखें पर पल पल मरते रहना। माने वो मृत्यु का कष्ट भोगा है अपने त्याग से। माँ कैकेयी के पात्र को कभी भी साधारण मत समझिएगा, बिल्कुल नहीं। मैया कैकेयी ने जो त्याग किया है वो सबके वश की बात नहीं है।
भरत जी ने जब पूछा, अब मैया कैकेयी ने राम जी के वन गमन की पूरी बात बता दी। वन गमन की बात सुनते ही भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गौन। पिताजी के मृत्यु की बात भरत जी के मन मस्तिष्क से हट सी गई। क्या सुना? राम जी वन को चले गए 14 साल के लिए।